सच सच बताना, क्या कभी किसी ने सिर्फ 2 शब्द बोलकर तुम्हारा पूरा दिन खराब किया है? एक रूड मोमेंट, एक इग्नोर किया हुआ मैसेज या ट्रैफिक में किसी का कट मार देना और बस तुम्हारा मूड खराब। लेकिन आखिर में सच क्या है? किसी के पास ना तुम्हारा दिन खराब करने की पावर नहीं होती जब तक तुम उसे वो पावर दे नहीं देते। अगर मैं कहूँ कि तुम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, फिर भी तुम्हारी शांति भंग नहीं कर सकते। ना गुस्सा, ना फ्रस्ट्रेशन, ना ही ओवर थिंकिंग। चलो आज हम भी सीखने वाले हैं कैसे बनना है इमोशनल अनशेकेबल। अक्सर क्या होता है ना, कोई कुछ बोल देता है और वो बात हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। हम सोचते रहते हैं उसने ऐसा आखिर क्यों बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ मैं उसे इस तरह से जवाब दे पाता कि आगे से वो ऐसा मुझे ना बोल पाए। और धीरे धीरे एक छोटी सी बात आपका जो पूरा दिन होता है ना वो खराब कर देती है। पर इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो हर छोटी सी बात को लेकर पर्सनल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा बस मूड ऑफ हो गया, किसी ने इग्नोर किया, ओवर थिंकिंग करने लग गए, उसने मेरे को इग्नोर क्यों किया, शायद उसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सेम सिचुएशन में भी कंप्लीटली शांत रहते हैं। कोई रूड हो जाए तो वो बस ऑब्जर्व करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनकी शांति किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। पर सवाल ये है कि तुम किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, पहले वाले लोगों में या दूसरे वाले लोगों में। अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है तुम्हारे इमोशंस दूसरों के एक्शन से नहीं बल्कि तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। किसी ने थोड़ा गुस्से वाली टोन में बात की, अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहली ये कि उसने मेरी इंसल्ट की, दूसरी ये कि शायद वो खुद स्ट्रेस में होगा। सिचुएशन सेम है लेकिन इमोशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। यही है माइंड ट्रेनिंग। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, ऑफिस जा रहा था, ट्रैफिक में एक गाड़ी ने अचानक कट मार दिया। उसका गुस्सा इंस्टेंटली बढ़ गया। वो उस ड्राइवर के पीछे 10 मिनट तक भागता रहा। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में पूरा मूड खराब कर लिया भागते भागते। लेकिन बाद में पता चला जिस ड्राइवर ने कट मारा था वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहा था। अब सोचो, अगर उसे पहले से यह बात पता होती तो क्या वो इतना गुस्सा करता, इतनी ओवर थिंकिंग करता? शायद नहीं। क्योंकि सच ये है कि हम लोग रिएक्शन फैक्ट पे नहीं करते, अजम्पशन पे करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में क्या कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं। उसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम लोग नहीं सोचते। अब दिमाग में सवाल आता है कि हम लोग इन चीजों से बचे कैसे। 3 सिंपल से रूल हैं। रूल नंबर 1, रियलाइज द ट्रुथ। दूसरों का बिहेवियर उनके बारे में बताता है, ना कि तुम्हारे बारे में। उनका गुस्सा, सरकाज़म, डिसरिस्पेक्ट अक्सर उनके स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी से आता है। जब तुम उन लोगों की चीजों को पर्सनल ले लेते हो ना तो तुम उनके इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करते हो ना तो तुम फ्री रहते हो, रिलैक्स रहते हो। अब आता है रूल नंबर 2, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। गुस्सा ना ऑटोमेटिक होता है लेकिन हर सिचुएशन और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है और उसी स्पेस में तुम्हारी पावर छुपी होती है। खुद को ट्रेन करो उस मोमेंट में रुकने के लिए। एक डीप ब्रेथ लो, 3 तक काउंट करो और खुद से पूछो, इज इट वर्थ माई पीस? क्या ये बंदा मेरी अटेंशन के काबिल है या नहीं? देखना अक्सर जवाब तुम्हारा नो आएगा। अब आता है रूल नंबर 3, मास्टर योर सेल्फ टॉक। असल में मैटर ये नहीं करता कि किसी ने तुम्हें क्या कहा, असल में मैटर ये करता है कि तुम अपने माइंड में उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हो। तुम्हारा इनर डायलॉग ही तुम्हारे इमोशंस बनाता है। अपनी सेल्फ टॉक को बदलो। हाउ डेयर ही की जगह यूज करो दिस हैज नथिंग टू डू विद मी। ऐसा मत सोचो कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ये सोचो कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आलतू फालतू बात किया, चला गया, और बस तुरंत कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन असली स्ट्रेंथ क्या होती है? हर बैटल जीतना नहीं होता, हर रिएक्शन कंट्रोल करना होता है। असली आजादी तब होती है जब बाहर की कोई भी चीज अंदर की शांति को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी शांति बिगाड़ने की कोशिश करे, बस हल्की सी मुस्कान देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी वीडियोस के लिए स्टे पीसफुल और कभी भी किसी को अपनी इनर शांति चुराने मत देना।